क्या आप जानते हैं कि दुनिया आपको क्यों तोड़ती है? क्योंकि आप दिल साफ रखते हैं, पर जुबान ढीली। आप अपनी हर भावना, हर योजना, हर कमजोरी बिना सोचे सामने वाले को बता देते हैं। महान आचार्य चाणक्य ने कहा था, जैसे तिजोरी में धन बंद रहता है, वैसे ही कुछ बातें दिल में रखना ही समझदारी होती है। आज मैं आपको उन 7 बातों के बारे में बताऊंगा, जो चाहे आपका कितना भी सगा साथी क्यों ना हो, आपको कभी नहीं बतानी चाहिए। क्योंकि अगर ये बातें बाहर आ गईं, तो दुनिया आपको आपके ही शब्दों से हराएगी। इन सप्त गुप्त नीतियों को जानो और अपने जीवन का सबसे बड़ा कवच ओढ़ लो। तो तैयार है? चलिए शुरू करते हैं। आचार्य चाणक्य की सप्तसूत्र नीति। क्या छिपाना है, क्या प्रकट करना है। एक कालखंड की बात है। वन में आचार्य चाणक्य ने युवराज चंद्रगुप्त से प्रश्न किया, चंद्रगुप्त, क्या तुम मूर्खों की पहचान जानते हो? वे व्यक्ति जो विचार किए बिना, पूछे बिना अपनी बातें अन्यों को बता देते हैं, अथवा अनावश्यक रूप से अधिक बोलते रहते हैं। अधिक वार्तालाप मनुष्य को संकटों के चक्रव्यूह में फंसा देता है। इस अतिवादिता से वो अनजाने में ही स्वयं के लिए विपत्तियां उत्पन्न कर लेता है। चंद्रगुप्त ने जिज्ञासा से पूछा, गुरुदेव, तो क्या मुझे मौन ही रहना चाहिए? चाणक्य मंद मंद मुस्कुराए और बोले, नहीं चंद्रगुप्त, भाषण आवश्यक है, किंतु कब बोलना है, कहाँ बोलना है और कहाँ निशब्द रहना है, ये तुम्हें आत्मसात करना होगा। आचार्य चाणक्य समझाते हैं कि जिस प्रकार कौवा बहुत बोलता है, परंतु उसकी कर्कश ध्वनि किसी को प्रिय नहीं लगती, ठीक उसी प्रकार एक प्रज्ञ, बुद्धिमान व्यक्ति को उचित समय और उचित स्थान पर ही अपनी वाणी का प्रयोग करना चाहिए। कोयल दिखने में भले ही कौवे जैसी हो, परंतु उसकी मधुर तान प्रत्येक हृदय को स्पर्श कर। उसी भांति हमें अपनी बातों को संयमित और मृदुभाषी रखना चाहिए। आज हम एक ऐसी कथा और चाणक्य की 7 प्रमुख नीतियों पर विमर्श करेंगे, जो हमें ये ज्ञान देती हैं कि कुछ बातों को गुप्त रखना ही चतुराई है। मैं तुम्हें वे 7 रहस्य बताऊंगा जो तुम्हें किसी भी मूल्य पर अन्यों को नहीं बताने चाहिए। परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, इन 7 बातों को सदैव गोपनीय रखो, क्योंकि इन्हें जानकर कोई भी तुम्हारे जीवन का आकलन कर सकता है। तुम कौन हो? तुम्हारा महत्व क्या है? ये सामने वाला व्यक्ति सहजता से समझ सकता है। चंद्रगुप्त ने उत्साहपूर्वक कहा, गुरुदेव, कृपा करके उन रहस्यों को उद्घाटित कीजिए। चाणक्य ने एक गहरी श्वास ली और बोले, इन सप्त सूत्रों को समझने से पहले मैं तुम्हें एक लघु कथा सुनाता हूं। एक ग्राम में रामू नामक एक पुरुष रहता था। रामू अत्यंत सरल स्वभाव का और बातूनी था। उसे अपनी प्रत्येक बात, चाहे वो व्यक्तिगत हो या छोटी मोटी, सबको बता देने की आदत थी। अपने मन के भाव, जैसे गृह में क्या हुआ, उसका स्वप्न क्या है, उसकी क्या समस्या है, वो सबके साथ बांट लेता था। एक दिवस उसने अपने मित्रों को बताया कि उसकी पत्नी के साथ उसका विवाद हुआ। तत्पश्चात किसी को अपनी आर्थिक विपन्नता की गाथा सुना दी। धीरे धीरे उसने अपने मन की प्रत्येक बात और यहां तक कि अपनी कमजोरियां भी ग्रामवासियों के समक्ष प्रकट कर दी। प्रारंभ में तो लोगों ने उसकी बातों को सुना, परंतु शीघ्र ही ग्राम में हर कोई रामू के प्रत्येक विवरण से परिचित हो गया। कोई उसका परिहास करने लगा, कोई उसे तुच्छ समझने लगा। रामू की कोई भी बात ऐसी नहीं बची जो ग्रामवासियों को ज्ञात न हो। परिणाम ये हुआ कि रामू का मान और प्रतिष्ठा धीरे धीरे क्षीण होती चली गई। लोगों ने उसे गंभीरता से लेना त्याग दिया था। रामू की ये प्रवृत्ति उसे पतन की ओर ले गई, क्योंकि उसने अपने निजी वृत्तांतों को गुप्त नहीं रखा। चाणक्य ने चंद्रगुप्त से कहा, रामू जैसा मत बनो, अपनी बातों को गोपनीय रखना सीखो। अब मैं तुम्हें उन 7 विषयों के बारे में बताता हूं जिन्हें कभी भी अन्यों के समक्ष उजागर नहीं करना चाहिए। चाणक्य के अनुसार वे 7 बातें जिन्हें गुप्त रखना चाहिए। 1. गृह, परिवार और संबंधों के आंतरिक मामले। चाणक्य का मत है कि पारिवारिक बातें
घर की चार दीवारी के भीतर ही समाहित रहनी चाहिए। तुम्हारे परिवार की समस्याएं, कलह अथवा व्यक्तिगत विषय, वे कितने ही अल्प क्यों ना हों, उन्हें बाहर उजागर करने से तुम्हारे संबंधों में अविश्वास और मनभेद उत्पन्न हो सकता है। चंद्रगुप्त को समझाते हुए चाणक्य कहते हैं कि यदि तुम अपने परिवार के घटनाक्रम, जैसे पति पत्नी के मध्य का व्यवहार, बालकों की चपलताएं या आर्थिक स्थिति को दूसरों के समक्ष खोलते हो, तो लोग इसका दुरुपयोग कर सकते हैं। इससे न केवल तुम्हारे परिवार की एकता दुर्बल होती है, बल्कि समाज में तुम्हारी प्रतिष्ठा भी प्रभावित हो सकती है। पारिवारिक गोपनीयता बनाए रखने से पारस्परिक विश्वास सुदृढ़ होता है और सामाजिक गरिमा बनी रहती है। दूसरा, उपार्जन और वित्तीय लेखा जोखा, अपनी आय। चाणक्य कहते हैं कि अपनी आय या वित्तीय स्थिति को अन्यों के समक्ष प्रकट करना विवेकपूर्ण नहीं है। तुम्हारी आय अल्प हो या विपुल, इसे गुप्त रखने से तुम्हारी वित्तीय स्वतंत्रता और सामाजिक सम्मान सुरक्षित रहता है। यदि तुम अपनी वेतन, व्यवसाय की आय या अन्य धन स्रोतों का खुलासा करते हो, तो लोग तुम्हारी तुलना करने लगते हैं। इससे ईर्ष्या, मनमुटाव या अनावश्यक अपेक्षाएं जन्म ले सकती है। अधिक आय होने पर लोग तुमसे ऋण की मांग कर सकते हैं, और यदि कम है तो वे तुम्हारा उपहास कर सकते हैं। अपनी आय को गुप्त रखने से तुम इन व्याधियों से बच सकते हो और अपने वित्तीय निर्णय स्वतंत्र रूप से लेने में सक्षम होते हो। 3. बीती हुई त्रुटियां और भावी योजनाएं। चाणक्य का कथन है कि अपनी अतीत की भूलों और भविष्य के संकल्पों को दूसरों के सामने प्रकट करना बुद्धिमत्ता नहीं है। अतीत की त्रुटियां तुम्हारी कमजोर छवि निर्मित करती है और भविष्य की योजनाएं तुम्हारी सफलता का आधार होती है। इन्हें गोपनीय रखने से तुम अपनी प्रतिष्ठा और लक्ष्यों को सुरक्षित रख सकते हो। 5. तिरस्कार या अनादर की घटनाएं। चाणक्य कहते हैं कि अपने अपमान या तिरस्कार को दूसरों के सामने उजागर करना तुम्हारी छवि को दुर्बल करता है। यदि तुम्हें कहीं अपमान का सामना करना पड़ता है, तो उसे निजी रखो और उसका सामना उचित रीति से करो। यदि तुम अपने अपमान की बात, जैसे कार्यस्थल पर फटकार या सामाजिक रूप से नीचा दिखाए जाने की घटना, को दूसरों के सामने कहते हो, तो लोग तुम्हारी असुरक्षित छवि बनाते हैं। वे तुम्हें सहानुभूति तो दे सकते हैं, किंतु तुम्हारी प्रतिष्ठा को क्षति पहुंच सकती है। अपमान को शांति और संयम से स्वीकार करो और इसे अन्यों के समक्ष प्रचारित करने से बचो। इससे तुम्हारा आत्मसम्मान और सामाजिक गरिमा अक्षुण्ण बनी रहती है। 6. मनोभाव और आंतरिक वेदना, भावनाएं। चाणक्य कहते हैं कि अपने मन की भावनाओं, जैसे क्रोध, शोक या घृणा, को दूसरों के सामने अत्यधिक व्यक्त करना विवेकहीनता है। इससे तुम्हारी मानसिक स्थिति कमजोर प्रदर्शित होती है। यदि तुम अपने गहरे दर्द, क्रोध या निराशा को सबके समक्ष प्रकट करते हो, तो लोग तुम्हारी भावनात्मक कमजोरी का आकलन कर सकते हैं और तुम्हारी छवि को क्षतिग्रस्त कर सकते हैं। अपनी भावनाओं को नियंत्रित करो और उन्हें सही समय पर विश्वसनीय व्यक्ति के सामने व्यक्त करो। भावनाओं को गुप्त रखकर तुम अपने साता, धर्मार्थ कार्य और परोपकार, दान पुण्य। चाणक्य कहते हैं कि दान और पुण्य का वास्तविक फल तभी प्राप्त होता है जब उसे गुप्त रखा जाए। दान का यशोगान करने से उसका पुण्य महत्व कम हो जाता है। यदि तुम अपने दान, जैसे किसी निर्धन को भोजन देना या मंदिर में भेंट देना, का प्रचार करते हो, तो लोग इसे दिखावा समझ सकते हैं। इससे तुम्हारे दान की पवित्रता कम हो जाती है। इसके विपरीत दान को मौन और निस्वार्थ भाव से करो। गुप्त दान से तुम्हारी आत्मा को सच्ची शांति प्राप्त होती है और तुम्हारा पुण्य द्विगुणित होता है। अपने दान की बात को अपने हृदय में संजोए रखो और उसे दूसरों के समक्ष वर्णित करने से बचो। इन सप्त सूत्रों को अपने जीवन में आचरित कर। मित्रों, चापलूसी की दुनिया में सच्चा और समझदार वही है जो अपनी असली ताकत को छुपा कर रखता है। चाणक्य कहते हैं, मौन ही सबसे बड़ा जवाब है। अपनी गोपनीयता को अपनी शक्ति बनाओ। याद रखो, तीर तभी चलाओ जब लक्ष्य सध जाए, उससे पहले बस शांत रहो। अगर ये चाणक्य नीति आपको पसंद आई तो तुरंत लाइक का बटन दबाएं
चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे परिवार का हिस्सा बने और इस ज्ञान को अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। जय हिंद।